अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ही चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया है, आप वो भी विजिट करिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरे पास ये 7th एडिशन की बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 5 है। अगर आपके पास डी सिलेबस में से कोई डिफरेंट एडिशन मौजूद है तो हो सकता है यहाँ पे आपको डिफरेंट चैप्टर नजर आए, लेकिन ओवरऑल डी सिलेबस में जहाँ पे भी आपको ये चैप्टर मिलेगा उसका ओवरऑल कंटेंट सेम ही रहेगा तकरीबन। तो आप वो उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसकी स्टेटमेंट यहाँ से रीड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है राज बाइज 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स एट $28 पर बॉक्स। तो एक पर्सन है राज जिन्होंने कुछ एप्पल्स खरीदे हैं और वो एप्पल्स बॉक्सेस के अंदर पैक है, यानी टोटल 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल खरीदे हैं। और यहाँ पे $28 पर बॉक्स का मतलब है कि एक बॉक्स की कीमत $28 है, यानी एक बॉक्स पे $28 देने पड़े हैं तब जाकर 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स राज ने खरीदे हैं। आगे लिखा हुआ है देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स। और ये जो 200 बॉक्सेस हैं इसमें से हर बॉक्स में, यानी एक ईच बॉक्स का मतलब है एक बॉक्स में टोटल 60 एप्पल्स मौजूद हैं, यानी 200 बॉक्स में कितने एप्पल्स होंगे वो हमें फाइंड आउट खुद से करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है 15% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। और ये जो बॉक्सेस हैं जिनमें ये एप्पल्स मौजूद हैं इनमें से टोटल एप्पल्स जो है उनमें उनका 15% अगर निकाल लिया जाए, यानी उसमें 15% की वैल्यू अगर हम मालूम कर लें तो वो वाले एप्पल्स हैं जो कि रॉटन है, यानी खराब है। और खराब होने का मतलब है अब राज उनको बेच नहीं सकता, उनको सेल आउट नहीं कर सकता। तो 15% ऑफ एप्पल्स तो रॉटन है। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सेलिंग प्राइस निकाल के दिखानी है पर एप्पल। पर एप्पल का मतलब है कि राज को एक एप्पल कितने में बेचना पड़ेगा वो आपने प्राइस निकाल कर बतानी है। इफ ही वॉन्ट्स टू अर्न एन 80% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर राज चाहता है कि उसको 80% प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी उस प्राइस के ऊपर जिस पे उसने ये सारे बॉक्सेस खरीदे हैं जिसमें एप्पल्स मौजूद हैं, तो आपको एक तो सेलिंग प्राइस निकालनी है पर एप्पल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज को 80% प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब बताएं वो कितने कीमत में एक एप्पल बेचे कि उसको 80% प्रॉफिट हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। तो अब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे इसके सोल्यूशन को और देखेंगे हम किस तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है अपनी आसानी के लिए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्योंकि राज ने एप्पल्स खरीदे हैं और वो एप्पल्स जो हैं सारे बॉक्स के अंदर पैक्ड हैं, यानी 200 बॉक्सेस हैं टोटल जिनके अंदर एप्पल्स हैं। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि राज ने टोटल एप्पल्स कितने खरीदे हैं, क्योंकि जो हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है वो पर एप्पल के लिहाज से निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स राज ने खरीदे कितने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही चीज निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स दैट राज बाइज, यानी वो एप्पल जो राज ने खरीदे हैं, ठीक है, वो कितने हैं, दैट राज बाइज। तो आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एक बॉक्स में 60 एप्पल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन बॉक्स के अंदर 60 एप्पल्स हैं। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं, टोटल बॉक्सेस हैं 200। तो अगर एक बॉक्स में 60 एप्पल हैं तो 200 बॉक्सेस में कितने एप्पल होंगे, तो बहुत आसान है निकालना। आप जस्ट 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। ठीक है, तो 200 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12,000, यानी राज ने बेसिकली 12,000 एप्पल्स खरीदे हैं। ठीक है, अब ये जो खरीदे हैं, जो कि 12,000 एप्पल्स उसने खरीदे हैं, इनकी उसको कोई वैल्यू भी देनी पड़ेगी, कोई इसकी कॉस्ट प्राइस भी होगी, तो वो भी हमें निकालनी है। तो हमने यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस, सी डॉट पी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, इसको मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ऑफ 12,000 एप्पल्स, ऑफ 12,000 एप्पल्स, यानी ये जो 12,000 एप्पल्स है इसकी कीमत कितनी देनी पड़ी है। तो क्योंकि ये एप्पल्स बॉक्सेस के अंदर थे और यहाँ पे ऊपर बता दिया गया था कि एक बॉक्स $28 का है, तो एक बॉक्स अगर $28 का है तो ये 12,000 एप्पल्स सारे के सारे 200 बॉक्सेस के अंदर पैक थे। तो 200 बॉक्सेस कितने डॉलर के बने, तो अगर एक बॉक्स $28 का है तो 200 बॉक्सेस बनेंगे। 200 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 28 से। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इन 12,000 एप्पल्स की, क्योंकि 12,000 एप्पल्स इन 200 बॉक्सेस के अंदर ही मौजूद थे। तो 200 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो होगी $5,600। ठीक है, यानी ये टोटल जो कॉस्ट पड़ी है इन 12,000 एप्पल्स की, जिसमें वो रॉटन भी शामिल है जो भी आगे जिक्र आएगा, तो वो $5,600 है। ठीक है,
अब हम ये जो आगे स्टेटमेंट है इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 15% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, यानी जो 12,000 एप्पल्स थे इनमें से 15% एप्पल्स तो खराब हैं, और जो एप्पल खराब हो जाएगा वो आप समझ सकते हैं वो हम बेच नहीं सकते, राज उसको बेच नहीं सकता, उस पर वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो इसलिए हमें टोटल एप्पल्स में से वो रॉटन एप्पल्स अलग करने पड़ेंगे जो कि अब बिकने के काबिल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रॉटन एप्पल्स, नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, क्योंकि ये अब सेल आउट नहीं हो सकते तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि ये हैं कितने। तो हमें बताया गया टोटल एप्पल्स का 15% जो है वो रॉटन है, तो हमें इस 12,000 का 15% निकालना पड़ेगा। तो 12,000 का 15% किस तरह निकलेगा, आपने कुछ भी परसेंटेज किसी नंबर के लिहाज से निकालनी हो तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 12,000 का अगर 15% निकालना चाहते हैं तो 12,000 को हम 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पे। तो जस्ट ये कटिंग इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं कि यहाँ पे दो जीरोस हैं, ये दो जीरोस एक तरह का कैंसिल हो जाएगा। ये जस्ट हम समझाने के लिए बताते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए 120 बचेगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा 15। तो जब आप 120 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1800 आएगी वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैल्यू वो है कि इतने एप्पल्स जो है वो रॉटन है। तो जाहिर बात है जब इतने एप्पल्स हमें पता चल जाए रोटन है तो जो सही एप्पल्स हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी कि टोटल एप्पल्स में से रोटन एप्पल्स को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स दैट राज कैन सेल, यानी वो एप्पल जो राज बेच सकता है वो इतने हैं। नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, नंबर ऑफ एप्पल्स दैट राज कैन सेल, दैट राज कैन सेल, तो वो कितने बनेंगे, तो वो टोटल एप्पल्स यानी 12,000 में से माइनस कर दें वो वाले एप्पल्स जो नहीं बिक सकते यानी रॉटन है, यानी 1800। तो यहाँ पे हम वो वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, उन एप्पल्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि राज बेच सकता है और उन पर प्रॉफिट कमा सकता है। तो 12,000 में से आप 1800 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10,200 यानी 10200, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है, यानी ये वो एप्पल्स है जो कि राज बेच सकता है। अब ये सारी चीजें हमारे पास पता चल चुकी हैं हमें। अब हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का, जिसकी मदद से हमें प्रॉफिट पता चलेगा और प्रॉफिट की मदद से हम आसानी से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये आपके डिफरेंट सिनेरियो में काम आ सकता है, और ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास इक्वल होती है प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट हुआ है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कितनी कॉस्ट प्राइस थी, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमें गिवन है, हमें बताया गया है कि राज को 80% प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए हम प्रॉफिट परसेंटेज को यहाँ पे लिखेंगे 80। हम परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे पहले से ही है, तो हम जस्ट 80 ही को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये चीज परसेंटेज में ही होती है। तो हमें अगर 80% प्रॉफिट चाहिए तो हमें सारी चीजों को 80% प्रॉफिट के लिहाज से मैनेज करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के नीचे हमने 80 लिख दिया। प्रॉफिट तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट अभी हमारे पास यहाँ पे वैसे ही लिखा रहेगा, और कॉस्ट प्राइस यानी उसने कितने के ये सारे एप्पल्स खरीदे हैं वो मैंने ऊपर ही निकाल ली है, वो हमारे पास है 12,000 एप्पल की कॉस्ट प्राइस, यानी वो है 5,600। तो वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 5,600, और यहाँ पे जो ये 100 है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है ये वहां जाके क्या हो जाएगी 80 से मल्टीप्लाई, यानी आप लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 5,600, और यानी 5,600, और यहाँ पे आपके पास बचेगा प्रॉफिट, और यहाँ पे एक ये मल्टीप्लाई बाय 100 बचेगा, ठीक है। अब हम इन अगले स्टेप में 80 को आप बेसिकली पहले मल्टीप्लाई कर दें। 80 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5,600 से तो आपके पास आएगा 448,000, यानी ये इसकी वैल्यू आएगी 448, और यहाँ पे आ जाएगा 000, ठीक है। और ये जो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने प्रॉफिट पहले निकालना है, तो ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आप इस 100 को कर दें इस तरीके से डिवाइड, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास जो चीज बचेगी वो कहलाएगी प्रॉफिट। तो ये भी आप इधर इन दो जीरोस को इन दो जीरो से कैंसिल करें तो आपको प्रॉफिट भी पता चल जाएगा कि प्रॉफिट इतना होना चाहिए 80% के लिहाज से, जो कि वैल्यू बनती है 448,000, ठीक है, ये डॉलर्स में ही होगी, ये कोई वैल्यू है। अब जब आपको प्रॉफिट पता चल गया है तो अब आप सेलिंग प्राइस आराम से बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमने निकाला ही इस वजह से है कि हमें सेलिंग प्राइस आराम से पता चल जाए। तो अब देखिए आपको ये फॉर्मूला याद है, ये मैंने पीछे डिस्कस भी किया है इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में, कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है S.P यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दें तो आपको
प्रॉफिट मिलता है। तो हमें यहाँ पे जो चीजें गिवन है हम उसकी मदद से सेलिंग प्राइस इजीली निकाल लेंगे। प्रॉफिट आपको ऊपर ही मैंने बताया वो कितना है 4480। आप यहाँ पे डॉलर का साइन लगा सकते हैं, मैं अभी लगा नहीं रहा। सेलिंग प्राइस तो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, और माइनस कॉस्ट प्राइस आपको ऊपर ही गिवन थी क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ पे यूज भी करी है, ये देखें 5600 5600। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस की जगह पे लिख लूंगा 5600। अब आपको क्योंकि सेलिंग प्राइस चाहिए तो जस्ट आप इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करें, ये माइनस है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4480 में प्लस कर दें 5600, तो आपको सेलिंग प्राइस इन सारे एप्पल्स की मिल जाएगी 80% प्रॉफिट के लिहाज से, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट यूज किया है वो 80% यूज किया है। तो जब आप 4480 में 5600 प्लस करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस की ये वाली वैल्यू आएगी, ये आएगी 100, और यहाँ पे आएगा 80, यानी इतने की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। अब ये जो आपने सेलिंग प्राइस निकाली है इसका मतलब है कि अगर राज 80% प्रॉफिट लेना चाहता है तो उसको जो एप्पल्स उसके पास मौजूद हैं उसको इस प्राइस के ऊपर बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो प्राइस आई है ये टोटल प्राइस है कि सारे एप्पल्स की मिलाकर एक तरह की सेलिंग प्राइस जो है वो है यहाँ पर, लेकिन हमने तो निकालनी है सेलिंग प्राइस पर एप्पल। सेलिंग प्राइस पर एप्पल तो ये अलग से हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो ऊपर वैल्यू आ रही है वो तो टोटल वैल्यू आ रही है कि टोटल में सारे एप्पल्स लेट से जो सेल आउट हुए हैं वो इतने के हुए हैं। हमने ये बताना है कि एक एप्पल कितने का सेल करना पड़ेगा। तो ये जो सेलिंग प्राइस है मैं इसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो $10080 है ये प्राइस कितने एप्पल्स की है, ये प्राइस उन एप्पल्स की है जो राज बेच सकता है, और राज कितने बेच सकता है वो हमने ऊपर निकाले हैं, यानी वो रॉटन माइनस करने के बाद जो बेच सकता है वो है 10,200। ठीक है, तो इतने पैसों में अब राज को इतने एप्पल्स बेचने हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन बनी है कि राज के पास अब यही ऑप्शन बचा है कि वो इतने पैसों में इतने एप्पल्स बेच सकता है। तो उसको एक एप्पल की प्राइस अगर निकालनी पड़े कि एक एप्पल कितने में बेचा होगा उसने, क्योंकि उसके पास इतने पैसों में उसने बेचने चाहिए 80% प्रॉफिट हासिल करने के लिए, तो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से वो पता चल सकती है कि सेलिंग प्राइस पर एप्पल निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, या यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टोटल वैल्यू है उसके बाद जो टोटल एप्पल है, क्योंकि हमने एक एप्पल की वैल्यू बतानी है, तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास वो है $10080। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा इन नंबर ऑफ एप्पल से, तो नंबर ऑफ एप्पल जो उसके पास बचे हैं जिसपे उसको 80% प्रॉफिट हो रहा है तो वो है 10200। अब आपने इस वाली वैल्यू को यानी 10080 को डिवाइड कर देना है 10200 से, तो आपके पास तकरीबन आंसर आएगा 0.98। आपके पास आएगा 0. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.98 और आगे 8 भी आएगा। और अगर अब इसको मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लूँ एक तरह का, तो यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है तो ये 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाली वैल्यू में मैं 1 प्लस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.99। नीयरेस्ट सेंट में हम इसको कह लें कि हमने राउंड ऑफ कर लिया। तो इससे पता चला कि राज को एक एप्पल इतने डॉलर्स में बेचना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि उसको 80% प्रॉफिट मिले। और 80% प्रॉफिट के लिहाज से जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाली थी वो ये थी, यानी इतने पैसों में उसको एप्पल बेचने थे तभी उसको 80% प्रॉफिट होना था। तो इस पैसों के लिहाज से मैंने एक एप्पल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल ली है कि उसको एक एप्पल इतने का बेचना पड़ेगा तब जाके उसको 80% प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पे निकली थी सेलिंग प्राइस ये 80% के लिहाज से थी कि 80% के लिहाज से इतने में सारे एप्पल बिकें, तो अगर इतने में सारे एप्पल्स बिकेंगे तो एक एप्पल को इतने में बेचना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। तो आप देखें इसमें हमने किस तरीके से डिफरेंट चीजें निकाली हैं और वो डिफरेंट जो पैरामीटर्स जो हमने यूज किए हैं निकाले हैं उनको फॉर्मुलाज में यूज करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।